किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर इनमें से किसके द्वारा निर्माण क्या कराया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी नरसिंहदेव प्रथम। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए। कमेंट करके बताना है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो है आपका कर्नाटक राज्य और दूसरा है आपका उड़ीसा। किस राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कर्नाटक या उड़ीसा में से किस राज्य? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बीबी का मकबरा, ये भी मृत व्यक्ति का स्मारक है, ताजमहल भी, और इत्माद उद्दौला का भी मकबरा, चार मीनार। ऑप्शन नंबर सी ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य लगा दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। बिंदुसार बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चेतक। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट आपका 1919। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली ने कहाँ पर ध्वज, मतलब इनमें से किस आंदोलन के दौरान ध्वज फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1498 ईस्वी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में पड़ता है? कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं इनमें से किस राज्य में पड़ती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करो या मरो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के इनमें से सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनमें से गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य एक अन्य नाम है इनमें से किसका? चाणक्य किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चाणक्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी, जिनको आप कौटिल्य भी बोलते हो, चाणक्य बोलते हो, विष्णुगुप्त उनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर प्रश्न के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने की है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जीके के हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। 10,000 क्वेश्चन यदि आपको याद होगा जीके के, तो आपका कोई भी एग्जाम में जीके जो है सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ बना दी गई है। पीडीएफ मतलब आप व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मोबाइल में आप किताब जैसे उसको पढ़ सकते हैं।
पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर आएगी। दोस्तों ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी हम एग्जाम चल रहे हैं इसलिए सभी को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ देख रहे हैं। 99 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, और पेमेंट आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर लेना। जैसे इसको पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से लगा लेना। ये 10,000 क्वेश्चन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। जब वीडियो खत्म हो जाए नंबर आपको पूरे वीडियो भर ये वाला शो होगा, ठीक है, जिसको चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उनको सुन लीजिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन के अच्छे से याद कर लेना। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? आखिरी मुगल सम्राट कौन था इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उसको, जो 1857 की क्रांति में जिसको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, रंगून डाल दिया था अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और इसको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी भी कहा जाता है बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही इनमें से किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? बताइए, बृहदीश्वर मंदिर या बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बना हुआ है आपका ग्रेनाइट पत्थरों से। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है बृहदीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखें जैसे आप हमेशा जीवित रहेंगे। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य दर्शन सिद्धांत के लेखक कौन है इनके? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। पटना में जो है फ्रांसीसी नहीं थे, बाकी गोवा, पौंडीचेरी, सूरत में रहे हैं। गोवा में बाद में फिर पुर्तगालियों का भी कब्जा हो गया था लास्ट में, है ना। फ्रांसीसी कॉलोनी पटना में नहीं रही है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक किस वंश के शासक थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है, अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था? शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की जामा मस्जिद राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है।
किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो लीग थी उसके अध्यक्ष थे आपके श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, श्रीनिवास आयंगर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? बताइए। बंगाल सती विनियमन ये कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चार मीनार राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे 1911 में, तो उनकी याद में बनाया गया था एक स्थल। कौन सा था वो? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताएं जो गेटवे ऑफ इंडिया बना है ना, वो इनके स्वागत के लिए बना था। किंग और क्वीन आए थे वहाँ के। कमेंट करके बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में या मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में या मुंबई में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाई गई थी उसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर है? तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। अगला क्वेश्चन देखिए, 1337 से 1453 तक जो है आपका 100 वर्षों की बात हो रही है, किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 वर्षों से अधिक जो युद्ध आपका चलता रहा, राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, इंग्लैंड और फ्रांस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भत एक जो है लाइन है? तो ये जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय इनमें से कौन थे? तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए, ये पहले भारतीय थे। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका ये बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो मौर्य वंश का जो आखिरी सम्राट था, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहदत्त, ये मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था, शासक था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र जो दंत कथाएं हैं ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर भी विष्णु शर्मा जी राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था ये आपका राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी, बनाई थी? तो महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी अतुल डोलिया जी ने। ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोलिया जी प्रश्न। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? तो पुर्तगालियों का सबसे पहला किला बनाया था पुर्तगालियों ने कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में सबसे पहला किला बनाया था पुर्तगालियों के द्वारा।
भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी को दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कलकत्ता से दिल्ली मतलब दिल्ली जो है देश की राजधानी कब बनी। कमेंट बॉक्स में सन बताना है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी कब बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लाला लाजपत राय जी को जो लाठी पड़ी थी ना और उनकी मृत्यु हुई थी, उसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर है। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के किस मुगल सम्राट का निवास स्थान था? यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला शाहजहां, ऑप्शन नंबर यहां पर डी के द्वारा बनवाया गया था और ये 200 सालों के लिए मुगल सम्राट का निवास स्थान था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, ये गोवा मुक्ति आंदोलन ने जो है निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, तमिलनाडु में ये मंदिर है, ठीक है, तंजावुर में। आपको कमेंट करके बताना था ये किस साम्राज्य के द्वारा निर्मित किया गया था। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, चोल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य के द्वारा कराया गया था, चोल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।